में? क्या इंडिया में शोर नहीं मचा कि यार किस किस्म की पिचेस बना रहे हो तुम लोग? रोहित की अपनी वही पिचेस पे जाओ जैसी पिचेस थी तुम्हारी। अभी एक और बात बताता हूं आपको मैं, आईपीएल में क्यों रन्स बनते हैं इतने? आईपीएल में क्यों रन्स बनते हैं? पाकिस्तान से ज्यादा रोड है वो, पाकिस्तान से ज्यादा फ्लैट पिचेस हैं। वहां पे बल्ले पे इतना आला बॉल आता है, ना स्पिनर का ब्रेक होता है कुछ, ना फास्ट बॉलर का। यार देखें, मेरी बात सुने, मैं मान ही नहीं सकता किसी भी लीग के अंदर 5-5 ओवरों में 70-70 रन बन रहे हैं, 75-75 रन बन रहे हैं भाई। मैं मान ही नहीं सकता जब तक विकेट से सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई माइकल आ जाए, मैं मान ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। हमेशा वहां पे रन कम होते हैं जहां पे विकेट लो, स्लो सब कुछ होता है। होना था हो गया, अब इसको अब क्या होना है, रह गया पीछे, गिरेंगे, अब करना क्या होगा? गिर गए हम, अब करें क्या? थल्ले लग गए हैं भाई, हम थल्ले लग गए हैं, क्या गिरना है और करना क्या है बॉस, ये बताएं क्या करें? लेफ्ट हैंडर्स छा गए भाई। मिस्टर यूनिवर्स कौन था इसलिए कह रहा हूँ, गेल। अभी तो ये बच्चा मिस्टर यूनिवर्स बन गया, कम्प्लान पीने वाला बबलू। आप बोलते सूर्यवंशी कहा करें, क्या बैटिंग करी है, टॉप क्लास। 16 बॉल में 54, और जिस बॉल पे आउट हुआ है थर्ड मैन पे, अगर वो छक्का हो जाता तो गेल का रिकॉर्ड तो ख़त्म ही हो गया था। तोड़ देगा ये बच्चा आने वाले दिनों में, गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। 97 बबलू के, जिसमें 92 रन बाउंड्रीज हैं। 600 रन बनाने वाला यंगेस्ट प्लेयर, 65 छक्के कोई किसी ने मुझे भेजा था, 65 थे मेरे ख्याल है, और 680 रन हो गए। आज तो जडेजा भी ऐसे उसके कर रहा था बाद में जब मैच एंड हुआ ना। बबलू है ना भाई, इसलिए सबका प्यारा है। लेकिन उससे पहले ये तालियां बजा रहा हूँ स्पेशली 1 करोड़ 10 लाख में जिस बंदे ने ख़रीदा था ना, उसका नाम है राहुल द्रविड़। मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है राजस्थान में है नहीं, और जिस तरह उसने पिक करा था उसको भूलना नहीं चाहिए। उसने दुनिया को एक तोहफा दे दिया। आने वाले दिनों में कोई बचत ही नहीं है किसी भी बॉलर की। जिस दिन ये आउट नहीं होगा ये उड़ा देगा। आप ये देखेंगे जसवाल, मध्यम, अभिषेक वहाँ से था, वहाँ से 5 थे, यहाँ से बबलू अकेला था। 5 कौन कौन? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, क्लासन, रेडी, अब तो एक बच्चा और आ गया, सज्जल, क्या नाम, सलील। लेकिन ये बच्चा अकेले ही छा गया। आप ये देखें कि अपना जसवाल ने बनाए 29, रियान पराग ने बनाए 26, जूरल ने बनाए 50, 238 के स्ट्राइक रेट से, सब छुप गए। आज का दिन अगर आप मुझसे पूछें तो मिस्टर बबलू सूर्यवंशी का है। 97 29 बॉल में यार, और 35 बॉलों में भी इसका ही 100 है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा दिन रुके। एक तो पहले तो सबसे पहले कानों को हाथ लगाता हूँ कि ये बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं है जो ये खेलता है। अमेजिंग क्रिकेट हमने देखी बड़ी, खेली बड़ी, डिस्कस बड़ी की, एनालिसिस किया, लेकिन जो क्रिकेट वो खेल रहा है ना, वो मैंने ना देखी, ना सुनी, ना मेरे एक्सपीरियंस में है। अभी आप देखिए कि ठीक है, बहुत सारी क्रिकेट हमसे पहले भी हुई, हमसे बाद में भी होनी है, हमसे जो पहले हुई हमने नहीं देखी, लेकिन देखी नहीं सुनी तो है ना। हाँ। आज लेकिन ये होता क्या है कि ये जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, ये परफॉर्मेंसेज जो अहम बात है इसमें सारे में, ये जो परफॉर्मेंस वो दे रहा है वैभव, वो मुझे आप बताइए कि ये तो हर दूसरे मैच में कर रहा है, वो हैबिचुअल है वो। मतलब ये परफॉर्मेंस तो आती है, कोई भी प्लेयर हो जी, उसने 30 गेंदों पे 100 किया, उसने 29 पे किया, उसने 40 पे किया, तो ये होता है कि किसी वक्त 3-4 साल में कोई एक प्लेयर दुनिया से कहीं उठता है और कोई ना कोई स्पेशल इनिंग खेलता है। इस तरह थोड़ी होता है कि एक ही प्लेयर जो है वो बार बार खेल रहा है। मतलब आपने देखा कि गिब्स की एक अच्छी इनिंग है, ये जो है इनका न्यूजीलैंड का वो कप्तान भी था, उसकी एक इनिंग है, शायद अफरीदी की एक इनिंग है, मतलब युवराज की एक इनिंग है, मुख्तलिफ प्लेयर्स की मुख्तलिफ इनिंग्स हैं। अच्छा, डिविलियर्स की इनिंग्स हैं, गेल की इनिंग्स हैं, लेकिन वो ये नहीं। जैसा कि दोस्तों कल आपने वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखी होगी, उनकी बैटिंग देखने के बाद में दोस्तों हर कोई उनकी बैटिंग का कायल होता हुआ नज़र आ रहा है। कारण दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने वो तूफानी पारी खेली है, मात्र 28 बॉलों के अंदर 29 बॉलों के अंदर 297 रन की पारी, अगर शायद उस बॉल पर वो कैच आउट ना होते तो
आईपीएल की सबसे टेस्ट सेंचुरी वो जड़ चुके होते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें तो जिस तरह से उनकी ये पारी रही काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ रही, क्योंकि जिस टीम के अंदर पैट कमिंस जैसे बॉलर हों, जिस टीम के अंदर दोस्तों इतनी काफ़ी एक्सपीरियंस टीम हो, उसके सामने वैभव सूर्यवंशी की इस तरीके की पारी आना राजस्थान रॉयल्स के लिए भी और वैभव सूर्यवंशी के कैरियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग करी 29 बॉलों पर दोस्तों 12 छक्के और 5 चौके, जिसमें दोस्तों 334 का स्ट्राइक रेट काबिल तारीफ है। जिसकी बदौलत दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने 243 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके आगे दोस्तों जो हैदराबाद की टीम कुछ भी नहीं कर पाई। एक तरह देखा तो उनके जो शुरुआत के जो बल्लेबाज थे जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, वो ऐसा कुछ पारियाँ नहीं खेल पाए। हालांकि नीचे से आकर कुछ खिलाड़ियों ने ऐसी पारी खेलती कि जिससे उनका स्कोर एक टाइम पर 200 तक पहुंच गया। लेकिन इस मैच को हैदराबाद हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। अगर बात करें दोस्तों जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग करी है, उसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया भी सोच में पड़ गई है कि किस तरीके का खिलाड़ी भारत के अंदर आ गया है। क्योंकि अभी तो वो आईपीएल ही खेल रहा है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पैर रखेगा, अगर इसी तरह से वो खेले इंटरनेशनल क्रिकेट में तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट की जो लैंग्वेज है वो बदलने वाली है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। चक्के चुक्के मार चुका था वो, 8 छक्के उसने पहले 18-20 गेंदों में 7 छक्के थे, 3-4 चौके थे, और वो कोई मेरा मतलब अपना टारगेट पूरा कर चुका था। ये क्रिकेट ना मैंने कभी सोची है, ना मैंने कभी देखी है, ना कोई और खेल सकता है। और वो अपना अच्छा सचिन, ये बात आप ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, गिफ्ट के अलावा कभी कुछ नहीं होता। ये बात मैं आपकी बिल्कुल टोटली डिसएग्री करता हूँ बड़ा स्ट्रांगली, कि हर प्लेयर इससे बहुत 15 साल में उसने कितनी मेहनत कर ली है कि जी आप पिछले 10-10 साल के सचिन तेंदुलकर को भी भूल गए और गावस्कर को भी भूल गए और एक हिस्ट्री को भी भूल गए आप, और उसमें रिचर्ड को भी भूल गए हैं। तो इन लोगों ने आपका मतलब है मेहनत नहीं की। गिफ्टेड होता है, मैंने बोला कि गिफ्टेड विद मेहनत है, ये मैंने बात आपको की है। तो हर बात को उठ के तो मतलब वो किसी एक खास एंगल से देखना भी जरूरी नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये है कि मतलब एक में प्लेयर में गिफ्ट होता है, उस पे तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने पैट कमिंस हो, ईशान मलिंगा हो, प्रफुल्ल इंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, साकिब हुसैन, ये दोस्तों वो बॉलर हैं जो आईपीएल में कोई ना कोई अपनी टीम के लिए अच्छा करता हुआ था किसी ना किसी मैच के अंदर। लेकिन इनकी सभी की एक तरफ से क्लास लगाते हुए उन्होंने जिस तरह से बैटिंग करी, और अगर देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी मात्र अभी 15 साल के हैं। इंटरनेशनल डेब्यू के बाद में दोस्तों ये जो जब तहलका मचाने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो काबिल तारीफ़ होने वाला है। इनको हर कोई देखना पसंद करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इनके छक्के जड़ने की जो क्षमता है, सामने से बॉलर चाहे कोई भी हो निडर होकर खेलने की जो क्षमता है, वो काबिल तारीफ़ है। जहाँ पर पैट कमिंस दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी बहुत बड़े बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेट में हो, ओडीआई में हो या फिर टेस्ट T20 में हो, क्योंकि हर ट्रॉफी उनके पास है, पैट कमिंस के पास है। पैट कमिंस दोस्तों समझ नहीं पा रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को कहाँ पर बॉलिंग करी जाए। लगातार 3 छक्के जड़ दिए दोस्तों उन्हीं के एक ओवर के अंदर। और जो पैट कमिंस शायद अभी तक ये सोच रहे होंगे कि उनका जैसी उनकी बॉलिंग में इतना तो खुद ख़राब नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरी लय बिगाड़ के रख दी कल पैट कमिंस की इस मैच के अंदर वैभव सूर्यवंशी ने, कि पैट कमिंस को लगातार 3 छक्के मारना कोई आम बात नहीं है। जिस तरीके से वो बॉलर हैं सामने से कमबैक करना जानते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कल उनको उस ओवर के अंदर तो कमबैक करने का मौका ही नहीं दिया। हार के पैट कमिंस को ही बॉलिंग चेंज करनी पड़ी और खुद को साइड करना पड़ा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।